बालाजी मंदिर में भक्तों के साथ सबसे बड़ा छल किया गया है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था के तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में एनिमल फैट यानी जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल की पुष्टि हो चुकी है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के आरोपों के बाद नेशनल डेयरी डेवलपमेंट की रिपोर्ट से यह पता चला कि तिरुपति मंदिर के प्रसाद को बनाने के लिए मछली के तेल, बीफ और जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने की यह बड़ी साजिश रची गई है। अशुद्ध चर्बी से शुद्ध प्रसादम को तैयार किया गया है। जानवरों की चर्बी मिलाई गई है। रिपोर्ट के जरिए ये खुलासा हुआ है। मछली के तेल, बीफ और जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल प्रसाद को बनाने में किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में भक्तों के साथ ये सबसे बड़ा छल, सबसे बड़ा धोखा है। भ्रष्टाचार की जड़ें कहां तक पहुंच सकती हैं, अब हम आपको यही दिखाने वाले हैं। खबर है कि हिंदुओं की धार्मिक आस्था के केंद्र तिरुपति बालाजी के प्रसादम में जानवरों की चर्बी मिलाने की पुष्टि हो चुकी है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट की रिपोर्ट से यह पता चला है कि तिरुपति मंदिर के प्रसादम को बनाने के लिए मछली के तेल, बीफ और चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। हिंदू आस्था से कौन खिलवाड़ कर रहा है? बालाजी के भोग को कौन अपवित्र कर रहा है? तिरुपति प्रसादम के साथ महापाप कौन कर रहा है? धर्म के द्वार पर अधर्म वाली साजिश। प्रभु के जिस द्वार पर रोजाना हजारों शीश झुकते हैं, उसी द्वार पर विधर्मियों की नजर पड़ चुकी है। साजिश करने वालों ने हिंदुओं की धार्मिक आस्था के केंद्र को भी नहीं छोड़ा। अभी तक तो सिर्फ ये खबर थी कि तिरुपति के प्रसादम में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अब इस खबर पर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट ने अपनी मोहर लगा दी है। यानी धर्म के द्वार पर अधर्म वाली साजिश को अंजाम दिया जा रहा था। यही वजह है कि प्रसादम के साथ इस महापाप पर आंध्र प्रदेश सरकार एक्टिव हो गई और हिंदुओं की धार्मिक आस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है। దేవుని దగ్గర పెట్టే ప్రసాదం అపవిత్రం చేసే విధంగా आरोप है कि तिरुपति मंदिर के प्रसादम में जिस घी का इस्तेमाल हुआ उसमें मिलावट थी और ये घी तमिलनाडु की AR फूड्स नाम की कंपनी का है, जिस पर मिलावटी घी देने का आरोप है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट की जांच में पता चला है कि तिरुपति बालाजी के लड्डुओं में मछली का तेल और जानवरों की चर्बी मिलाई जाती थी। प्रसादम के साथ हुई इस अपवित्रता वाली साजिश पर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट की रिपोर्ट आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के उस बयान के बाद सामने आई, जिसमें उन्होंने आंध्र प्रदेश की पिछली जगन मोहन रेड्डी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि पहले की सरकार में पवित्र तिरुपति मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन अब शुद्ध घी का इस्तेमाल हो रहा है। जगन मोहन रेड्डी पर चंद्रबाबू नायडू के आरोपों को राज्यसभा सांसद YB सुब्बा रेड्डी ने खारिज कर दिया। दुर्भावनापूर्ण, नायडू राजनीतिक लाभ के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने दिव्य मंदिर तिरुमला की पवित्रता और करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई। वहीं जगन मोहन रेड्डी की बहन और कांग्रेस नेता YS शर्मिला ने इस पूरे मामले को CBI को सौंपने की बात कही। चंद्रबाबू नायडू को एक हाई लेवल कमेटी बनानी चाहिए और CBI को सच्चाई का पता लगाने देना चाहिए। हिंदुओं की आस्था से जुड़े इस मामले पर जबरदस्त सियासत शुरू हो चुकी है। बालाजी दर्शन के बाद
पिलग्रिम्स वो लड्डू लेते प्रसाद, बालाजी का प्रसाद। वो लड्डू में जगनमोहन रेड्डी का टाइम में 2019 से 2024 तक वो लड्डू का बनाने के लिए प्योर काऊ घी हम यूज़ करते TTD। उसमें डेली 14 टन्स ऑफ काऊ घी वी आर यूजिंग फॉर मेकिंग लड्डू प्रसादम, बट अनफॉर्चुनेटली दैट वाज अडल्ट्रेटेड। दर्शन करने के बाद हर एक आदमी लड्डू खाता, लड्डू ले जाता, अपने गांव को दे जाता, अपने देश को लेकर सबको बांटता। वो लड्डू में हमारे क्या बोलते बीफ का और उसके बाद अपना फिश का ऑयल है बोल के। यहाँ कौन बोल रहे? TDP का स्पोक्समैन बोला ये हम टेस्ट को भी जाए गुजरात में, इसमें बीफ का ऑयल है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी की मिलावट को आस्था पर हमला बताया और तत्कालीन जगनमोहन सरकार को घेर लिया। जांच रिपोर्ट से पुष्टि हुई कि तिरुपति मंदिर में वितरित प्रसाद के लड्डू बनाने में बीफ, चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल किया गया। जब सरकार हिंदू विरोधी होती है तो वो सबसे पहले आस्था पर हमला करती है। हिंदू आस्था के साथ हुई इस साजिश पर संत समाज में खासा आक्रोश है। संत समाज इसे चर्बी जिहाद के तौर पर देख रहा है। कहीं न कहीं जगन मोहन रेड्डी ने एक थूक जिहादियों की तरह चर्बी जिहाद करके और हिंदुओं को धर्म भ्रष्ट करने का प्रयास किया है। इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता है। मेरी प्रार्थना है चंद्रबाबू नायडू जी, वर्तमान मुख्यमंत्री जी से, कि जिस प्रकार से आपने एक्सपोज किया, तत्काल ये कर्तव्य बनता है, धर्म बनता है, और हमारी प्रार्थना है आपसे कि तत्काल जगन मोहन रेड्डी को गिरफ्तार किया जाए। भगवान तिरुपति में जो वहाँ लड्डू बनता है उसकी जो लैब रिपोर्ट आई है उसको सुनकर देखकर हृदय आज बहुत द्रवित है, बहुत आक्रोश भी है और कहीं ना कहीं एक गहरा दुख है। सवाल यही है कि आखिर किसके इशारे पर धार्मिक आस्था के केंद्र में भ्रष्टाचार का भोग लगाया जा रहा था? कौन इस साजिश में पर्दे के पीछे से मिलावट वाली कहानी लिख रहा था? रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास तिरुपति के प्रसादम में मिलावट मामले को हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ बता रहे हैं। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वीएचपी ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। जो भी घटनाएं हुई हैं, जैसा जांच हुआ है उससे स्पष्ट हो गया है कि ना इसमें जो है यह चर्बी मिलाया गया है और मछली का तेल मिलाया गया है, और वहाँ की जो सरकार थी उसको संज्ञान में है कि नहीं है, और कब से मिलाया जा रहा है इसका भी पता नहीं है। क्योंकि अभी वर्तमान समय में जब चर्चा हुई है तो ये जब खोज हुआ है तो इसकी पुष्टि हो गई है। तो ऐसी स्थिति में ये हमारे मैं समझता हूँ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। हमारे जो सनातन धर्म है इस पर कुठाराघात है। ये तो हिंदू का विश्वास का इश्यू है। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी का पवित्रता कंटिन्यू करने के लिए अभी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने सीबीआई इंक्वायरी से भी करना है। उधर तो ये तो तिरुमला तिरुपति देवस्थान एक ही आंध्र प्रदेश को, एक ही तेलंगाना को, तेलुगु राष्ट्र, 2 तेलुगु स्टेट्स को नहीं है, पूरा इंटरनेशनल जो विश्व में जो हिंदू है उसका पवित्र भगवान, पवित्र दैव है वो। इसलिए ये तो प्रसाद में कोलेस्ट्रॉल किया था ना, एनिमल कोलेस्ट्रॉल यूज किया था ना, उससे ऊपर वो एविडेंस से आधार के लेकर पूरा उनको सजा देना है। और गवर्नमेंट से मैं एक ही डिमांड कर रहा है, ये पूरा सीबीआई इंक्वायरी कर से जो दोषी है उनका जरूर सजा देना है। केंद्रीय सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है। साथ ही उनका कहना है कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को जवाब देना होगा कि उन्होंने हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों किया। I totally agree with you. I totally agree with you. And they have to answer. If they are speaking, they have to answer why were they doing this to insult the Hindu faith.
and this is something which has to be thoroughly probed, like I said. आंध्र प्रदेश सरकार के मंत्री लोकेश नारा ने आरोप लगाया कि जगन प्रशासन ने तिरुपति के प्रसादम में घी की जगह जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि हमने पिछली गलतियों को सुधारने के लिए नया ईओ नियुक्त किया है। तो आपको बता दें कि लगातार इस मामले को लेकर एक्शन भी जारी है, एक एक करके बयान भी आ रहे हैं। आपको बता दें कि बोर्ड में बदलाव इसे लेकर किया गया है, गलतियां सुधारने के लिए नया ईओ नियुक्त किया गया है।